बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आज इमरान खान के लिए कामयाबी का दिन था और आप जानते हैं कि यहां मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के हवाले से जो कुछ कहा, उसके बाद लंदन में नवाज शरीफ काफी दिनों के बाद जो है वो बोलने के ऊपर मजबूर हुए। मरियम नवाज का काफी दिनों के बाद जो ट्विटर खामोश था वो बोलना शुरू हो गया है। तो ये तब ही बोलता है जैसे उन्होंने पहले ट्वीट की कि आप ज्यादा भी इमरान खान की वकालत बने तो ये आपके लिए बायस शर्मिंदगी है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत है। असल बात यह नहीं है, असल बात यह है कि इस केस के अंदर जान ही नहीं है। आप किसी सहाफी से जो कोर्ट को कवर करता हो, किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ ले कि हुमायूं दिलावर साहब ने किया क्या है। उन्होंने जल्दबाजी के अंदर इंसाफ का जो तमाशा लगाया है वो कोई ऐसी बात नहीं। अब इनको चूंकि पता है कल क्या होना है तो इसलिए एक माहौल बनाया जा रहा है, तासुर बनाया जा रहा है जैसे इमरान खान को आउट ऑफ द वे जाके कोई वो किया गया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिसाल के तौर के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तहरीरी हुक्मनामा जो आज समाअत हुई उसके ऊपर उन्होंने कहा और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि ट्रायल कोर्ट ने, यानी जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत है, उसने हाई कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली की है। उनके मुताबिक इमरान खान 5 अगस्त से जेल में है। हाई कोर्ट उनकी अपीलों पर पहले फैसला करे, हमारे लिए इंतजार करना मुनासिब है। मैं इसको पॉइंट वाइज बता देता हूं कि उन्होंने आज किया क्या है। पहली बात यह है कि तहरीरी फैसले के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने तस्लीम किया कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायत के काबिल समाअत होने और इख्तियार समाअत पर फैसला नहीं दिया। ट्रायल कोर्ट ने बजाहिर हाई कोर्ट की हिदायत की हुक्म अदूली की, यानी जज हुमायूं दिलावर को यह देखना था कि क्या ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है। जो लतीफ खोसा साहब कह रहे थे कि ये पहले मैजिस्ट्रेट के पास जानी थी, उन्होंने इसका फैसला भी नहीं किया। फिर क्या उनकी कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन बनती है, उसके हवाले से भी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। दूसरे नंबर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ट्रायल कोर्ट ने यकतरफा कार्रवाई की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर दरखास्त की शिकायत का फैसला 5 अगस्त को दरखास्त गुजार को सुने बगैर उसे 3 साल की, यानी जिसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हक दिफा नहीं दिया गया। तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने इतराफ किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट की जानिब से 3 अगस्त को रिमांड के हुक्म के ऊपर हतमी फैसला करने में नाकाम रहा। एक और बात, चौथे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसला देते हुए हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा रिमांड की हिदायत पर उसी नुक्ते नजर पर इन्हिसार किया जो हाई कोर्ट पहले ही मुस्तरद कर दी। यानी हाई कोर्ट के इन्होंने कहा था कि ये क्या कहते हैं कि वो रिमांड वाली सूरत हाल, तो उन्होंने कहा नहीं, आप दोबारा फैसला करें। उन्होंने उसी पॉइंट को करके, तो यह भी उनके खिलाफ है और उन्होंने कहा कि हम आज मुदाखलत नहीं करते, मुनासिब यह है कि हम आपकी इंतजार कर लेते हैं और इमरान खान की सजा मुअत्तली समेत जो दीगर अपीलें हैं हाई कोर्ट उसका जो फैसला करे और हम उसके इतराम में उसका इंतजार कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कल फ्रीकैन 2 बजे अदालत में पेश हूं और साथ ही उन्होंने कहा कि जो गवाहान पेश करने की दरखास्त खारिज करने की और सजा मुअत्तली की दरखास्त है उस पे कल समाअत होगी। अब इसका उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत में संजीदा निकात उठाए हैं जिनका जायजा लिया जाना जरूरी है। असल बात है ये, बाकी सारे का सारा तमाशा। लेकिन असल खबर कुछ मेरे पास और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है? वो ये है कि खुशियां रास नहीं आई। और खुशियां रास कैसे नहीं आई? चूंकि इस केस के अंदर जान नहीं थी और इनका ख्याल यह था, कोशिश ये थी कि हम इस केस को जितना ज्यादा लटका सकते हैं हम लटकाएंगे और इमरान खान जेल के अंदर मौजूद रहेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर मुदाखलत की और कहा कि कल आप फैसला करें, या कल का अगर नहीं भी कहा और यह भी नहीं कहा कि कल जल्दी, उनका इसका फैसला करें, हम एहतराम कर लेते हैं, तो अब इनको यह लग रहा है चूंकि यह खेल खत्म हो गया है तो इन्होंने फिर एक और काम किया। इन्होंने काम यह किया है कि इमरान खान की एक और केस के अंदर, वो नहीं जहां पे जमानतों वाला, एक और केस के अंदर गिरफ्तारी के लिए आज अदालत से रुजू किया। और ये कहां पे हुआ? डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है ये वही साहब हैं जो बाकायदा इमरान खान के खिलाफ लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये वही पढ़े लिखे बाबू हैं जो मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए और उन्होंने बताया वो एक चीज बरामद हुई, इसमें फलाफला चीजें बुशरा बीबी के हवाले से।
अब उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है लाहौर की, वहां पे जो 9 मई का कोर कमांडर हाउस वाला मामला है, जिना हाउस वाला, उसमें अदालत से कहा कि हमें इमरान खान को गिरफ्तार करने और तफ्तीश करने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद अदालत ने उनको इजाजत दे दी है। और गरीदा फारूकी, आप जानते हैं वो किन की तर्जुमान है, आप जानते हैं कहां से मैसेजेस आती हैं और वो व्हाट्सएप से उठा के कॉपी पेस्ट करके ट्वीट करती हैं। उन्होंने भी लिखा इमरान खान को सानिहा 9 मई मुकदमे में अटक जेल से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की वो दरखास्त लफ की हुई है, जिसका मतलब यह है कि अब अगर उनकी दरखास्त मंजूर हो गई है तो कल ये उस चीज के अंदर लेके जाएंगे। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि वो मामला एटीसी और एटीसी से फिर आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में आएगा। तो अभी फिलहाल इमरान खान की जब वो सजा मुअत्तल हो जाएगी तो फिर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाए। असल उसमें मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं, क्योंकि सजा मुअत्तल का मतलब यही केस मरियम नवाज के साथ हुआ है। अब रही बात कि आप इस केस में गिरफ्तार कर लें, उस केस में इमरान खान ने जो कमर कसने की मैं आपको बात बता रहा हूं ना, आज उनसे लतीफ खोसा साहब मिले हैं, उनके साथ बाबर अवान साहब मिले हैं। उन्होंने एक बाबर अवान को दरखास्त भी साइन करके दे दिया है, वो भी कल होगी, वो भी एक सरप्राइज होगा। और उसके बाद लतीफ खोसा साहब बता रहे थे कि शेप शुभ उनकी जरूर बड़ी हुई है, लेकिन वो अच्छे स्पिरिट के साथ है और वो बिल्कुल भी नहीं, वो कह रहे हैं जितनी मर्जी मैं इनके सामने हथियार नहीं डालूंगा। और अगर इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान को इन केसेस के अंदर गिरफ्तार करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो जमानतें हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, चले आप जितना भी टाइम लगाते हैं। असल मामला है ये जहां पे इमरान खान को आप इलेक्शन से आउट करना चाहते हैं। मसलन आप कल एक बड़ी मानी खेज बात होगी कि कल क्या इमरान खान जो है उनको लाया जाता है इलेक्शन कमीशन मुलाकात के लिए, क्योंकि कल फजलुर रहमान की जमात का वफ्द तो मिलेगा, फिर उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ ने 25 अगस्त को और फिर उसके बाद जरदारी को 29 अगस्त को, अगर ये सब जाएं और इमरान खान इनकी कस्टडी के अंदर हूं और उसके बावजूद इनको पेश ना किया जाए तो इनका मकसद जो है वो पूरा नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए गए हैं, परेशानी है। एक तो इलेक्शन कमीशन वाले मामले के ऊपर वो कंवर दिलशाद, उनको साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं कहना चाहिए, वो मोहसिन नकवी की हुकूमत के अंदर मुशीर हैं और निगरान हुकूमतों में वो जो लोग लगे हुए हैं वो कहां से अप्रूवल होता है वो कोई कहने वाली बात नहीं है। तो आप ये समझिए कि किसी बड़े के ये सारे नुमाइंदे हैं, तो वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत कैसे बुला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सदर के पास नहीं जाएगा, यह है वो अहम खबर कि इलेक्शन कमीशन ने कल अपना भी इजलास बुलाया है। वो कहेंगे कि हम सदर के पास नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदर तारीख देंगे और यही इनकी परेशानी है। और अब जरा अंदाजा लगाइए कि पीपल्स पार्टी वालों को भी इमरान खान के हवाले से चीजें याद आ रही हैं। वो कहते हैं जनाब के इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने चाहिए और इंतखाबात में ताखीर के ऊपर पीपल्स पार्टी सवाल कर रही है। और साथ ही कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों के शेड्यूल में नजर सानी करे। और निसार खोड़ो कह रहे हैं कि मुकर्रा मुद्दत के अंदर इलेक्शन कराया जाए। भाई ये आपने ही सारा खेल खेला, ये आपने ही इलेक्शन डिले किए, तो अब आपसे मुतालबा किससे कर रहे हैं। लेकिन एक खबर मैं इमरान खान से मुतालिक आपको और देना चाहता हूं। गो के वो अता तारड़ कह रहे थे जी कानून और आइन को सिर्फ एक शख्स के लिए रौंदा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, वो एक शख्स कौन है? जो लंदन बैठा हुआ है, जो लंदन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, जो सजा याफ्ता है, जो पाकिस्तान नहीं आता, पूरा खानदान जमानतों के ऊपर है, उनकी बात कर रहे हैं। वो इश्तिहारियों के लिए जहाज भेजे जाते हैं, उनकी लिए बात कर रहे हैं। अब खबर यह है कि आप जानते हैं कि कोयटा वाला मामला जो है, कल इमरान खान के बुनियादी तौर पर 2 केसेस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। एक तो ये तोशा खाना वाला है, दूसरा वो कोयटा वाले वकील वाला मामला भी है। तो उसके अंदर बेंच तब्दील हो गया है और उसमें पहले जस्टिस याया अफरीदी थे, तो अब जो है एक तो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं और जस्टिस जमाल खान जो मंदोखेल हैं वो कल इस के अंदर होंगे। और लास्ट टाइम जो है वो याया अफरीदी साहब इस बेंच को चेयर कर रहे थे, तो अब उमर अता बंदियाल जो हैं वो खुद इस बेंच को चेयर कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि कल कोयटा वाले मामले के अंदर भी इमरान खान को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, वो भी कल एक अहम जो है वो चीज़ अदालत से आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।